नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। बहुत से अभ्यर्थी जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरी तरफ एलडीसी 15 गुना लिस्ट का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके लिए एक न्यूज़ है। जो आरएसएसएमबी अध्यक्ष का ट्वीट आया उसके अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कब तक आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। मतलब ये आप मान के चलिए कि 99% तो आपके आचार संहिता के अंदर अंदर रिज़ल्ट जारी हो जाएंगे दोनों के लिए। और तीसरी चीज़ ये चल रही है कि जूनियर अकाउंटेंट में पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी ये बातें चल रही है। क्योंकि अभी वर्तमान में कुल जो पद रिक्त है वो लगभग 400 पद रिक्त और है। तो वो इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे उससे संबंधित अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट का रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है। तो अभी तक आरएसएसएमबी की ओर से जो आचार संहिता में चुनाव आयोग के लिए परमिशन के लिए भेजा था रिज़ल्ट की, तो उस पर अभी तक तो कोई निर्णय नहीं आया है। लेकिन हो सकता है कि अगले 2 4 5 दिन में अगर आरएसएसएमबी अध्यक्ष प्रयास करे तो आपका परिणाम जारी होने की पूर्ण संभावना है। मान लीजिए कि अगर 10 12 दिन में भी अगर आपकी परमिशन मिल जाती है तो 10 12 दिन में परमिशन मिलते ही लगभग आप ये मान के चलिए कि इस अप्रैल के अंत तक आपका अगर रिज़ल्ट आने की 100% संभावना रहेगी, अगर परमिशन मिल जाती है। तो अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर आप ये समझ के चलिए कि जून लास्ट तक ही आपका रिज़ल्ट आ पाएगा। बाकी ये सब परमिशन पर डिपेंड करेगा। जो अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी के पास फाइल पड़ी है और वहाँ से अगर चुनाव आयोग के पास जाती है तो क्या परमिशन मिलती है वो देखते हैं। दूसरी तरफ अपन बात करते हैं कि अभी मार्केट में एक अफवाह चल रही है कि जूनियर अकाउंटेंट में जो 400 के लगभग पद रिक्त है वो इस भर्ती में जोड़े जाएंगे। तो उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जूनियर अकाउंटेंट में जो लगभग 400 पद रिक्त है वो इस भर्ती में तो बिल्कुल भी नहीं जोड़े जाने वाले हैं। ये आज सुबह मैंने कहीं देखा था एक ट्वीट जिसमें ये बता रखा था कि ये इस भर्ती में तो नहीं जुड़ेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि इस भर्ती में ये नए 400 पद नहीं जुड़ेंगे। हो सकता है थोड़े बहुत और पद मिलके आपके, क्योंकि नए कोषागार खोले जा रहे हैं वर्तमान में, उप कोषागार और कोषागार, तो आपके हो सकता है कि कुछ और पद मिला के 1000 1200 पदों पर अगले साल वापस एक भर्ती आ जाए, जिसकी वजह से जो शायद पॉसिबल है। लेकिन इस भर्ती में तो आपके नहीं जुड़ेंगे। दूसरी बात करते हैं कि सीईटी 15 गुना लिस्ट, तो उसका भी यही हाल रहने वाला है कि अगर अगले 10 12 दिन में परमिशन मिल जाती है तो आप मान के चलिए कि अप्रैल के अंत तक आपके 15 गुना लिस्ट है जारी कर दी जाएगी। अगर चुनाव आयोग की ओर से परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर आप इसका वेट जून तक कर ही लीजिए, 10 12 जून तक आप मान के चलिए। दूसरी तरफ अपन इसको देख लेते हैं कि रिज़ल्ट पहले तैयार नहीं किया जाता है। रिज़ल्ट जैसे ही आपको परमिशन मिलेगी और रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा। मतलब रिज़ल्ट तैयार करने में इनको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अब डिफेंड सब कुछ है परमिशन पर। तो बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।